नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम सब खड़े हैं वो हमेशा एक जैसी क्यों नहीं रहती? असल में हमारे पैरों के ठीक नीचे कुछ बहुत ही शक्तिशाली ताकतें हैं जो लगातार हमारी दुनिया को बदल रही हैं। तो चलिए आज उन्हीं अदृश्य ताकतों के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में छिपा है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें एक तरह से ग्रह के दिल तक का एक रोमांचक सफर करना होगा। ये तस्वीरें देखिए, ये वाकई चौंकाने वाली हैं। जमीन में ये गहरी दरारें, टूटी-फूटी इमारतें, ये धरती की जबरदस्त ताकत का सीधा सबूत हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसी घटनाएं अचानक या बिना किसी वजह के नहीं होती। ये तो एक बहुत बड़ी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा है, जो हमें सतह पर दिखाई देता है। तो चाहे वो भूकंप का एक तेज झटका हो, या किसी पहाड़ का खिसकना, या फिर किसी ज्वालामुखी का फटना, ये सारी घटनाएं असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सब एक ही मूल ताकत के अलग-अलग रूप है जो हमारे ग्रह को अंदर से चला रही है। तो चलिए हमारे पहले हिस्से में पृथ्वी की सतह के नीचे झांकते हैं, क्योंकि जमीन पर जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए हमें पहले धरती की गहराइयों में उतरना ही होगा। हमारी पृथ्वी, पता है, एक प्याज की तरह है जिसमें कई परतें हैं। सबसे बाहरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं उसे कहते हैं क्रस्ट। उसके नीचे है गरम पिघली हुई चट्टानों का मैंटल, और बीच में बिल्कुल केंद्र में है लोहे का बना बेहद गरम और घना कोर। बस यही तीन परतें उस विशाल इंजन को चलाती हैं। और यही वो सिद्धांत है जो सब कुछ समझाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स। इसे ऐसे समझिए जैसे गर्म सूप के एक बड़े कटोरे के ऊपर अंडे के कुछ टूटे हुए छिलके तैर रहे हों। हमारी पृथ्वी की सतह भी ठीक वैसे ही विशाल टुकड़ों में बटी हुई है, जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स नीचे मैंटल के ऊपर धीरे धीरे खिसक रही हैं। ये प्लेटें इतनी विशाल हैं कि पूरे के पूरे महाद्वीप और महासागर इन पर सवार होकर घूम रहे हैं। और जहां भी इन प्लेटों की सीमाएं एक दूसरे से टकराती हैं या मिलती हैं, वही जगहें दुनिया की सबसे ज्यादा हलचल वाली और भूगर्भीय रूप से सक्रिय जगहें बन जाती हैं। तो ये प्लेट्स असल में तीन मुख्य तरीकों से हरकत करती हैं। कभी वे आमने सामने टकराती हैं, कभी एक दूसरे से दूर खिसक जाती हैं, और कभी-कभी अगल बगल से रगड़ खाती हुई निकल जाती हैं। और यही सारी हलचल सतह पर भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं का सीधा कारण बनती है। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि कैसे यही टेक्टोनिक ताकतें एक ही समय में कुछ बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। मतलब ये निर्माता भी हैं और विनाशक भी। यहाँ धरती की ताकत के दो बिल्कुल अलग-अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ एक नदी है जो लाखों सालों में धीरे-धीरे धैर्य के साथ एक घाटी को तराशती है, और दूसरी तरफ एक हिमस्खलन है जो कुछ ही सेकंड में पूरे के पूरे पहाड़ का नक्शा बदल देता है। एक धीमी और रचनात्मक है तो दूसरी तेज और विनाशकारी। लाखों करोड़ों सालों में इन्हीं ताकतों ने हमारी दुनिया के सबसे शानदार नज़ारे घड़े हैं। जब प्लेटें टकराईं तो उन्होंने हिमालय जैसे विशाल पहाड़ों को जन्म दिया। उन्होंने बड़े बड़े पठार और उपजाऊ मैदान बनाए हैं जहां सदियों से मानव सभ्यताएं फल फूल रही हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही ताकतें बेहद विनाशकारी भी हो सकती हैं। ये अचानक भूकंप ला सकती हैं, पहाड़ों को खिसका सकती हैं, और ग्लेशियर की झीलों के पिघलकर अचानक फटने से भयानक बाढ़ का कारण बन सकती हैं, जिसे GLOFs भी कहते हैं। ये सब इंसानी जीवन के लिए सीधा खतरा है। तो अब जब हम इन ताकतों को थोड़ा बेहतर समझ गए हैं, तो असली सवाल ये उठता है कि हम इनके साथ सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। चलिए अपने अगले खंड में इसी मानवीय पहलू पर बात करते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, हम धरती के इस इंजन को बंद नहीं कर सकते। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो है इनके असर को कम करने के लिए तैयारी करना। इसी को कहते हैं शमन या मिटिगेशन। तो इस जोखिम को कम करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है स्ट्रक्चरल, मतलब हम दीवारों या खास तरह की इमारतों जैसी मजबूत चीजें बनाते हैं जो इन खतरों का सामना कर सकें। और दूसरा है नॉन स्ट्रक्चरल, जिसमें प्लानिंग, शिक्षा और वार्निंग सिस्टम जैसी चीजें शामिल होती हैं ताकि लोगों को पहले से खतरों के बारे में पता हो। ये देखिए, ये स्ट्रक्चरल मिटिगेशन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है।
ये जो कंक्रीट की दीवारें हैं, जिन्हें रिटेनिंग वॉल्स कहते हैं, ये भूस्खलन को रोकने और सड़कों को महफूज रखने के लिए बनाई गई हैं। ये इंजीनियरिंग का एक सटीक उदाहरण है जो प्रकृति की ताकतों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। तो एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए ये 4 कदम का फ्रेमवर्क बहुत कारगर है। सबसे पहले खतरे वाले इलाकों की पहचान करो, फिर चेतावनी देने के लिए सिस्टम बनाओ, इसके बाद बचाव के लिए ढांचे खड़े करो, और सबसे जरूरी, लोगों को इन खतरों और बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करो। तो अंत में इस पूरी जानकारी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इस पूरी बातचीत के मुख्य विषय को एक बार फिर से देखते हैं। ये एक वाक्य इस पूरी कहानी का सार है। हमारी दुनिया स्थिर नहीं है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई चीज है जो लगातार बदल रही है, और यही बदलाव ही इसका एकमात्र स्थायी स्वभाव है। और ये तस्वीर इस बात को कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे धीमी और धैर्यवान ताकतें भी इतने शानदार बदलाव ला सकती हैं। ये मेहराब, हवा और पानी के लाखों सालों के काम का नतीजा है। ये हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी एक जीता जागता कैनवस है जिस पर हर पल कुछ न कुछ बनता बिगड़ता रहता है। तो आखिर में ये एक सोचने वाली बात है। बदलाव तो होना ही है, ये तय है। असली सवाल ये नहीं है कि धरती बदलेगी या नहीं, बल्कि ये है कि हम, इंसान, इस लगातार बदलते ग्रह के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे और कैसे अनुकूलन करेंगे।